noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. These are 8 parts of English language. ये अंग्रेजी भाषा के 8 पार्ट्स हैं जिनमें हम अंग्रेजी भाषा के प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग भागों में बांट के देख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा को जब भी हम अंग्रेजी भाषा या कोई भाषा की पढ़ाई करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके अंगों की जानकारी होनी चाहिए कि भाषा किन अंगों से मिलकर बनी होती है। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम इस सेंटेंस के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। We are studying English in the session जिस प्रकार से जब हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर में, तो हम पढ़ते हैं किसी वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ऐसे ही अंग्रेजी में किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का संबंध कर्ता से होता है, जबकि शेष भाग उद्देश्य में आता है, अर्थात प्रेडिकेट में आता है। यहाँ पे जो हम वाक्य देख रहे हैं, वी आर स्टडिंग इंग्लिश इन द सेशन, इसमें ये जो बी है, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है
are studying in the session का संबंध प्रेडिकेट से है। तो इस प्रकार से हमने इस वाक्य में देखा कि कोई भी सेंटेंस को दो हिस्सों में बांटा जाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसी प्रकार से जब हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे तो उनको हम भाषा के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है 8, उनमें डिवाइड करके बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो ये वी आ रहा है, WEV, ये सेंटेंस के संदर्भ में क्या है। तो जब सेंटेंस में आने वाली क्रिया किसी नाउन के हिसाब से आती है तो वो नाउन उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, भले ही वो नाउन सेंटेंस के आगे आए, आगे वाले हिस्से में आए, या पीछे वाले हिस्से में आए, या बीच वाले हिस्से में। कहीं भी सेंटेंस का इन्वर्जन यदि हो जाता है तो ज़रूरी नहीं होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में ही आए। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, Here comes my daughter। यहाँ जो वाक्य दिया है, यहाँ पर लिखा है Here comes my daughter। तो यहाँ मूल जो सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है, देखने में माई डॉटर यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट पार्ट में आई है, लेकिन इस वाक्य की जो क्रिया कम्स है, ये इस माई डॉटर के हिसाब से आई है। तो इस सेंटेंस के माध्यम से हमें ये समझने का प्रयास करना है कि ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरुआती हिस्से में आए। यदि कोई भी कैंडिडेट किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हो और वो इस सेशन को देख रहा हो, तो कृपया करके अपनी प्रेजेंस फील कराए मैसेज के माध्यम से।
तो जैसा कि हम अभी पढ़ रहे थे कि सब्जेक्ट वह पार्ट होता है सेंटेंस का जिसके अनुसार क्रिया का आगमन होता है, भले ही वो सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी भी जगह को लेते हुए है। तो हम पढ़ रहे थे वी आर स्टडिंग इंग्लिश इन द सेशन। इस वाक्य में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस प्रकार से देखते हैं। जैसा कि अभी बताया गया था कि कोई भी क्रिया जिस नाउन से कंट्रोल्ड होती है, नियंत्रित होती है, वो उस वाक्य का कर्ता होता है। अंग्रेजी में उसे हम सब्जेक्ट नाम देते हैं। यहाँ पे जो आर क्रिया यहाँ पे आ रही है ये बी से कंट्रोल्ड है, अर्थात बी के नंबर के हिसाब से आई हुई है, इसलिए बी सेंटेंस का सब्जेक्ट है और आर जो है इस सब्जेक्ट के हिसाब से आ रही है, तो आर इस सब्जेक्ट के लिए क्रिया के रूप में है जिसको हम प्रेडिकेटर के रूप में देख लेते हैं। प्रेडिकेटर का काम कर रहा है। आगे चलते हैं। स्टडिंग स्टडिंग जो है वो यहाँ पर वर्ब के चौथे रूप में आ रही है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम देते हैं। इन जो है जनरली हम जो पढ़ते हैं इन, ऑन, विद इन, आउट, ऑफ, ये सारे प्रेपोजिशंस होते हैं। तो यहाँ पर इन जो है प्रेपोजिशंस के रूप में यूज हो रहा है। द जो है आर्टिकल के रूप में यूज हो रहा है जो किसी नाउन का आगमन का संकेत देता है। जैसा कि इसके बाद